यही है। यदि जो जिस तरह का बैलेंस है लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर मतदाताओं का जो बैलेंस है, यदि सपा ने अगर एब्सटेंट रहने का घोषणा कर दी या बसपा चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, तो ही जसवंत सिंह का कल्याण हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जसवंत सिंह आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शरद पवार ने अगर ये निर्णय ले लिया कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो भी क्योंकि बिल्कुल पतली धार पर ये चल रहा है चुनावी, एकदम बिल्कुल मार्जिनल टक्कर है। और जब आज एनडीए ने घोषणा की जसवंत सिंह के नाम की, तो जसवंत सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। एनडीए ने मुझे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। सर्वसम्मति से मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें निभाने का प्रयत्न करूंगा ऐसी ईश्वर से। तो जसवंत सिंह के नाम की घोषणा के बाद जसवंत सिंह ने खुद ने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमको अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, और जो बात हमने उनको भी कही, प्रधानमंत्री को भी, कि हमको उनके नाम पर इसलिए भी रिजर्वेशन है कि लोकपाल विधेयक के समय उन्होंने जिस प्रकार से राज्यसभा को एडजर्न कर दिया था और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, उसके कारण हमको उनके नाम पर रिजर्वेशन है और इसीलिए डिसइंक्लिनेशन है। बाकी निर्णय तो पार्टी करेगी, एनडीए करेगी, तो इस पर सबकी राय। एनडीए में फिलहाल जो स्थिति है उसमें कोई चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन अभी एनडीए के जो ब्रिगेडियर हैं, जिसे एनडीए का ब्रिगेडियर कहा जाता है, पिछले जो यूपीए का कार्यकाल है उसमें सुब्रमण्यम स्वामी की प्रतिक्रिया जो आई है वो हम सुनते हैं। सहमति से काम करना चाहिए, आप रिफॉर्म्स के पास करने के लिए साथ चाहिए, तो आप इस अंसारी 5 साल कर दिया है उसको विड्रॉ कर दीजिए और सर्वसम्मति से इनको जसवंत सिंह को उपराष्ट्रपति। तो प्रताप जी, देखा आपने सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो क्या कह रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है कि भाजपा की तरफ से जो भी बातें हैं या एनडीए की तरफ से जो बात आ रही है, वो बड़ी बात इस पर ये आ रही है कि हामिद अंसारी पर सीधे सीधे रिएक्शन उनका है लोकपाल बिल के मामले को लेकर। रात को जो उनका कहना है कि उन्होंने जो भूमिका निभाई, अब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ये वोट जुटाने का एक तरीका भी है, क्योंकि कुल मिलाकर उस सारी घटना को तमाम राजनीतिक दलों ने गलत माना था और अंसारी के ऊपर आपत्तियां भी की थी और आरोप भी लगाए थे। कुल मिलाकर वो एक वोट कैप्चरिंग एक ऐसा मुद्दा है। लेकिन आशीष, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली बार जब उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा हुई, जसवंत सिंह मुलायम सिंह से मिले, तो तमाम ये टिप्पणियां आई कि जसवंत सिंह के मन में लड्डू फूटने लगे हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर। तमाम हंसी मजाक और ये उड़ाई गई और कहा गया कि वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, लेकिन अब खुद घूम रहे हैं राजनीतिक दलों के पास। जसवंत सिंह, लेकिन आज जब घोषणा होती है तो निश्चित तौर पे हमें समझ जाना चाहिए कि जसवंत सिंह न केवल अच्छे योद्धा हैं, सेनानी हैं, कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पे भी बहुत परिपक्व हैं और उन्होंने पहले से ही शायद दूर की गोटी खेल ली थी। मुलायम सिंह से पहले से ही कोई ना कोई तालमेल कर लिया था और हो सकता है कि यही खलबली अब यूपी में मचाने को तैयार। और राष्ट्रपति चुनाव पर जो तोड़ बट्टा करना था सपा को, वो कर चुकी है अपना पैकेज। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बहुमत का समीकरण यदि यूपीए के साथ है, उसके बावजूद अगर कोई बड़ा गुल खिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते आशीष। और ये यूपीए के लिए मुश्किल होगी, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो यूपीए के लिए बड़ी मुश्किल का समय होगा। बिल्कुल, हमने जिस तरह से लोकपाल विधेयक पे हामिद अंसारी को लास्ट में एडजॉर्न करते हुए देखा 12 बजे, उन्होंने लोकपाल विधेयक पे वोटिंग कराने की जगह 12 बजे की बात कह के जिस तरह से एडजॉर्न किया, तो उसकी पूरी तमाम जिस तरह से निंदा हुई, तो इससे समझ सकते हैं कि सरकार के लिए उपराष्ट्रपति का पद यानी कि राज्यसभा के सभापति का पद भी कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थितियों में जब मिलीजुली सरकार हो तब कितना महत्वपूर्ण है ये पद। और कुल मिलाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनावों की कुल मिलाकर बिसात बिछ चुकी है और उपराष्ट्रपति पद पर आज एनडीए ने जो दाव खेला है उसे एनडीए का एक बड़ा दाव माना जा सकता है। हालांकि फैसला क्या होगा, हार जीत क्या होगी, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, ये चर्चाएं अभी बहुत बात की हैं, लेकिन आज जितने भी राजनीतिक प्रेक्षक हैं उनका मानना यह है कि एनडीए ने जसवंत सिंह को मैदान में उतारकर एनडीए ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।